हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। मैं श्रेया राय। आज हमारी जो टॉपिक है वो है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री चैप्टर 4 जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसमें कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव टॉपिक है जो बताती है कि सबसे पहले या फिर पूरा एक सीक्वेंस कैसा था या किस किस तरीके से साइंटिस्ट्स ने अलग अलग फंडामेंटल पार्टिकल जो एटम के होते हैं उनकी डिस्कवरी की, या फिर क्या क्या उन्होंने एक कुछ डिस्कवर किया जिससे पता चला कि जिससे आज के कॉन्सेप्ट में पता चला कि एटम क्या होता है और कैसा होता है। तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद अगर किसी साइंटिस्ट ने सबसे पहले अगर एटॉमिक मॉडल यानी एक एटम कैसा होता है ये बताया था तो वो थे जे थॉमसन। ओके। तो सबसे पहले इनका जो ये एक एटॉमिक मॉडल था वो बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते इन्फॉर्मेटिव, लेकिन फिर भी क्योंकि दो फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई थी और उन्हीं दो फंडामेंटल पार्टिकल्स के के बेसिस पे इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो क्या दिया देखते हैं इनका एटॉमिक मॉडल क्या है। सो लेट अस कम टू द एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। जे थॉमसन ने जिस पीरियड ऑफ टाइम पे अपने एटॉमिक मॉडल की डिस्कवरी की वो जैसा कि मैंने अभी कहा उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम एंड निगेटिव चार्ज ऑफ एटम इन्हीं दोनों फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी और ना ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। लेकिन कीप इन माइंड स्टूडेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो थे ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। सिर्फ डिस्कवरी ना होना या फिर लोगों में नोन ना होना इसका ये मतलब नहीं होता कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो एग्जिस्ट तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस करते ही थे, लेकिन उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तो जानकारी नहीं थी और उस चीज़ को अगर ना मान लिया जाए तो फिर वो चीज़ तो गलत थ्योरी ही प्रोवाइड करेगी। देखते हैं थॉमसन की थ्योरी क्या थी और उनकी क्या डीमेरिट थी। ओके। तो थॉमसन ने जो अपनी थ्योरी बनाई वो दो फंडामेंटल पार्टिकल्स पे बनाई थी और वो दो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे ये प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव चार्ज। तो इन्होंने अपने थ्योरी में बहुत नॉर्मल से कुछ पॉइंट्स बताए थे और क्या बताए थे वो देखो। सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि एक पूरा जो एटम होता है, ठीक है, जो ओवरऑल एटम होता है वो कौन से चार्ज का होता है? पॉजिटिव चार्ज का होता है। ठीक है। सबसे पहले इन्होंने बोला कि एक एटम स्फेरिकल शेप का होता है और वो स्फेरिकल शेप किस चार्ज का होता है? पॉजिटिव चार्ज का होता है। यानी इन्होंने ये नहीं बोला कि प्रोटॉन का कोई अपना स्पेसिफिक जगह है, नहीं। इन्होंने बताया कि एटम स्फेरिकल शेप का है और जो एटम स्फेरिकल शेप का है वो पूरा का पूरा क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बोला कि जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जगह जगह जैसे प्लम पुडिंग यानी कि जो क्रिसमस पे जो पुडिंग बनती है वो पुडिंग में जैसे रेजिन्स और ड्राई फ्रूट्स जगह जगह बिखरे होते हैं, जगह जगह इम्बेडेड होते हैं, उसी तरीके से जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एटम पॉजिटिव चार्ज एटम के बीचों में या फिर कहीं पे भी जगह जगह पे क्या होते हैं? इम्बेडेड होते हैं। ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन की कोई पोजीशन होती है रहने की या फिर प्रोटॉन की कोई पोजीशन होती है रहने की, कुछ भी नहीं। ठीक है। थर्ड चीज़ इन्होंने क्या बोली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बोली और वो ये थी कि इन्होंने बताया कि जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रॉन का, जो मैग्नीट्यूड होता है और प्रोटॉन का जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, जिसकी वजह से एक एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई ओवरऑल चार्ज नहीं होता है। ओके। सो द फर्स्ट पॉइंट वाज एटम इज स्फेरिकल इन शेप। सेकेंड पॉइंट, एटम पॉजिटिव चार्ज का होता है और जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसमें जगह जगह पे इम्बेडेड होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट कि एटम जो होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नीट्यूड होती है वो इक्वल होती है, जिसकी वजह से एटम हैव नो ओवरऑल चार्ज ओवर इट। अब इनकी जो थ्योरी थी वो सेम
वाटरमेलन की जैसे थी। जैसे आप देख सकते हैं कि वाटरमेलन स्फेरिकल शेप का है और इस स्फेरिकल शेप वाटरमेलन में पूरा रेड 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 पूरा पार्ट है जिसको बोल दिया गया पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। और जगह जगह पे आप देख सकते हैं कि ये बीज जो हैं वाटरमेलन के ये फैले हुए हैं, इम्बेडेड हैं, इनकी कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं है, दे इट इज़ इम्बेडेड ओवर द वाटरमेलन, पूरे के पूरे वाटरमेलन में। तो जैसा इनका थ्योरी था उसी तरीके से ये हो गया कि जैसा भाई इन्होंने इसके बारे में बताया था कि एटम कैसा होता है, वो एग्जैक्टली कुछ ना कुछ वाटरमेलन की तरह लग रहा था। इसलिए आगे चल के इनकी जो थ्योरी थी इसको वाटरमेलन से कंपेयर कर दिया गया। समझ में आया? तो इनकी थ्योरी को हम थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं और साथ ही साथ इनकी थ्योरी को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इनकी जो थ्योरी थी इसको इसमें डीमेरिट ये आ गई, या फिर जो हम ड्रॉबैक कह सकते हैं वो ये आ गया कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया ना कि इन्होंने सिर्फ 2 फंडामेंटल पार्टिकल को लेके अपनी थ्योरी दी थी, वन वॉज प्रोटॉन एंड सेकेंड वॉज इलेक्ट्रॉन। इन्होंने न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट तो कर ही रहे थे, तो क्योंकि इन्होंने उन दोनों के बारे में कोई नॉलेज नहीं दी थी और क्योंकि इन्होंने ना तो न्यूक्लियस के बारे में, ना तो शेल के बारे में, ना तो सबसेल्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए इनकी जो थ्योरी थी या इनके अकॉर्डिंग जो मॉडल ऑफ एटम था वो किसी भी एक्सपेरिमेंट पे सुटेबल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इनकी थ्योरी को कैंसिल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, तो इनकी थ्योरी पढ़िए और इनकी डीमेरिट पढ़िए। दिस वाज ऑल अबाउट थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो, शेयर इट काइंडली। थैंक यू सो मच।